आखिर महाभारत में क्यों आया था रावण का ससुर? और क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रावण के ससुर को मारने के लिए उठा लिया सुदर्शन चक्र? आप देख रहे हैं ब्रह्मा युग चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। वैसे तो पांडव सारे काम करने में सक्षम थे। इसकी एक वजह थी कि उनके साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनका उन्हें सहयोग प्राप्त था और हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी। ऐसा ही तब हुआ था जब वो हस्तिनापुर से निकल गए थे और उस समय उनकी भेंट हुई सीधा तौर पर रावण के ससुर से। आखिर क्या हुआ था उस खास वृत्तांत में? रावण का ससुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं मयासुर था, कश्यप और धनु का पुत्र, नमुची का भाई, एक प्रसिद्ध दानव। वैसे तो मयासुर स्वभाव से बेहद ही शांत था, लेकिन जब वो अपने पर आ जाता था तो स्वर्ग लोक तक को हिलाने का दम रखता था। और यहाँ तक कि उसने सीधे तौर पर इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया था, क्योंकि उसे कई सारी मायाओं का ज्ञान था। मयासुर एक बेहतरीन वास्तुकार और शिल्पकार था। माया दानव का उल्लेख हमें रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में प्रमुख रूप से मिलता है। मयासुर को दानवों का राजा भी कहा जाता है। जैसे देवताओं के लिए मुख्य तौर पर शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा थे, वैसे ही दानवों के शिल्पकार और वास्तुकार कोई और नहीं बल्कि मयासुर थे। मयासुर सिर्फ माया का भंडार लेकर शक्तिशाली ही नहीं बना था, बल्कि उसको कई सारे ग्रंथों और साथ ही कई सारी शिक्षाओं का ज्ञान भी था। वो बेहद ही विद्वान थे। कहते हैं जब स्वयं हनुमान जी ने लंका दहन की थी, उसके बाद लंका को पुनः मयासुर ने बसाया था। मयासुर कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी के पिता थे। दरअसल मंदोदरी की माता का नाम हेमा था, जो कि एक अप्सरा थी, और उनके पिता एक असुर थे, जो कि स्वयं मयासुर थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसे त्रिपुरा भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। वो भी ताड़कासुर के 3 पुत्रों के लिए, जिसका विनाश स्वयं भगवान शिव ने अपने पशुपतास्त्र से एक ही बारी में कर दिया था। कहते हैं वास्तुकार होने के साथ साथ मयासुर एक खगोलविद भी था। सूर्य सिद्धांत की रचना भी मयासुर ने ही की थी, जिसे स्वयं उसने सूर्य देव से ही सीखा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मयासुर को माया सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। हाँ, ये वही सभ्यता है जो दक्षिण अमेरिका की बेहद ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। कहते हैं उस सभ्यता के जनक कोई और नहीं बल्कि मयासुर थे। अब सवाल उठता है कि आखिर मयासुर महाभारत में क्यों आए थे? तो इसका वर्णन हमें महाभारत के आदि पर्व और सभा पर्व में मिलता है। दरअसल ये बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र ने पारिवारिक कलह को शांत करने के लिए पांडवों को रहने के लिए खांडव वन दे दिया, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनी रहे। 5 पांडवों ने भी शांति से बात मान ली और खांडव वन में रहने चले गए। लेकिन तब वो वन रहने लायक नहीं था। किसी जमाने में वहां नगर हुआ करता था, लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बीहड़ जंगल था, जहां जंगली पेड़ों के सिवा कुछ और नहीं था। अब ऐसे में पांडवों के सामने ये चुनौती थी कि वो कैसे उस वन को रहने लायक बनाए। इस चुनौती को पार करने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी मदद की और कहा कि इस भूमि को एक नगर में बदलना होगा। इसके लिए पहले जंगल को साफ करना होगा। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र से उस जंगल में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वो वन आग की लपटों से धधक उठा। उसी वन में मयासुर नामक एक दानव भी रहता था, और उसी बीच मयासुर को जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो वो उनसे सीधे तौर पर युद्ध करने चला आया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मयासुर का लगभग वध ही कर दिया था। लेकिन तभी मयासुर किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की शरण में चला गया और उसके चरण पकड़ लिए। अर्जुन के कहने पर माधव ने मयासुर को छोड़ दिया और उसकी जान बच गई। इसके बाद उस वन को नगर बनाने के लिए श्री कृष्ण ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी का आवाहन किया। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें बताया कि प्रभु, इस खांडव वन में मायासुर ने पहले से ही एक नगर बसाया था, लेकिन आज ये खंडहर हो चुका है। अब दोबारा आपको नगर बसाने के लिए मयासुर की ही मदद लेनी होगी, क्योंकि यहाँ के चप्पे चप्पे को सिर्फ और सिर्फ एक कुशल शिल्पकार ही जानता है। वो कोई और नहीं बल्कि मयासुर ही है। ऐसे में श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब मयासुर से इस बारे में बात की तो वो तुरंत मान गए। उसने उस खंडहर को पांडवों के लिए एक सुंदर नगरी में बदल दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। कहते हैं उस नगरी में बेहद ही अलग एक स्वर्ण तेज था, जो इंद्रदेव के स्वर्ग की तरह ही थी। इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा।
इसकी सुंदरता के चर्चे इतने ज्यादा थे कि कौरवों को इस बात से जलन होने लगी, क्योंकि ये नगरी मयासुर ने बनाई थी, इसीलिए यहाँ कई ऐसी चीजें थीं जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। खास तौर पर पांडवों का महल, वो तो इंद्रजाल जैसा बन गया था। इतना ही नहीं, मयासुर ने उन्हें दिव्य हथियार भी दिए, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने महाभारत युद्ध में किया था। रामायण काल की बात की जाए तो जब स्वयं मयासुर को यह पता चला कि रावण ने श्री राम की पत्नी यानी माता सीता का अपहरण कर लिया, तब उन्होंने उन्हें माता सीता वापस लौटाने के लिए और श्री राम से मैत्री करने के लिए कहा। लेकिन रावण अपने घमंड में चूर चूर हो गया और उसने एक भी बात नहीं मानी, जिसके चलते मयासुर की पुत्री यानी मंदोदरी को भी इस पाप को झेलना पड़ा। वहीं महाभारत के कुछ खास प्रसंग हमें ये भी बताते हैं कि रामायण काल में स्वयं भगवान श्री राम के रावण को मारने के बाद मंदोदरी असहाय हो गई थी और ऐसे में मयासुर से उनके आंसू देखे नहीं गए और उन्होंने प्रतिशोध की आग में जलकर द्वापर युग तक जीवित रहने का प्रण लिया। उन्होंने स्वयं भगवान सूर्य से उनके सिद्धांतों के बारे में बारीकी से जाना, कई सारी मायाओं को अर्जित किया और अपने आप को बेहद ही शक्तिशाली बनाया। और जब वह समय आया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर खांडा वन में पहुंचे, तब उसने प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर उनके साथ युद्ध करने का निश्चय किया और सीधे तौर पर उनके साथ युद्ध करने लगा। ऐसे में तो आप सब जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण कितने सर्वशक्तिशाली थे। मयासुर जानता था कि वो उनके सामने नहीं टिक सकता, लेकिन बेटी के लिए उसको ऐसा करना पड़ा और तब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से लगभग उसका अंत ही हो जाता। लेकिन उसने सूझबूझ और समझदारी के साथ अर्जुन की शरण ग्रहण कर ली, जिसके बाद अर्जुन ने स्वयं माधव यानी भगवान श्री कृष्ण को समझाया और उसके बाद मयासुर अपने आप को बचा पाया। उसके आगे का वृत्तांत तो आप सब जानते ही हैं और इस विषय में हम हमेशा वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। लेकिन आज का सिर्फ और सिर्फ मुख्य मकसद यही था, आपको सूचित करना, महाभारत के आदि पर्व और सभा पर्व के उन खास अध्यायों और वृत्तांतों को लेकर आना, ताकि आप भी जान पाएं कि रामायण काल में जन्मे रावण के स्वयं ससुर यानी मयासुर महाभारत में भी मौजूद थे। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ।